दिन ब दिन यह कतार काफी लंबी होती जा रही है। अब आप सोचेंगे कि हम कौन सी कतार की बात कर रहे हैं। यही मछली पालन करने वाले किसानों की कतार। यानी इस फील्ड में काफी तेजी से लोग आ रहे हैं और शायद आपको पता होना चाहिए कि जितनी तेजी से लोग इस कतार में शामिल हो रहे हैं, साल 2 साल बाद उतनी ही तेजी से नए लोग तो शामिल हो रहे हैं, परंतु पुराने लोग इस कतार से छंटते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हम बिहार हाजीपुर में रहते हैं तो यहाँ हमारा मछली का मेडिसिन, दवा, अब अनेकों लोगों को मछली के लिए भी दवा आता है। कंपनियां दवा बनाती हैं मछली के ग्रोथ के लिए। मछलियों में बीमारी लग गई है, उसके निवारण के लिए पता ही नहीं है। सारा यहाँ उपलब्ध है। खास करके बरसात के सीजन में हम अनेकों वीडियो में आपको बताते ही हैं। अगर आप इस मछली पालन के कतार में दूर तक चलने वाले हैं, कदम से कदम मिला करके कुछ अर्जन करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मछली पालन करके आप उस कतार में नाम लिखाना चाहते हैं जिस कतार में लोग कहे कि हाँ, यह भी एक मछली पालन करने वाले लोग हैं। आप धन अर्जन करना चाहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। इस फील्ड में आने के बाद, इस कतार में लगने के बाद, तो बरसात के सीजन में 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट आपके तालाब पर होना ही चाहिए। अब हम बरसात के दिन में 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट की बात क्यों कर रहे हैं, वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं तो हमारा यहाँ रूपचंदा 500 लाइन का बच्चा स्टॉक किया हुआ है। कोलकाता निहाटी से 2 कुंटल 1000 लाइन का बच्चा ला करके हमने स्टॉक किया है। वह 500 लाइन का हो गया है। जिस किसी भी बंधु को 500 लाइन रूपचंदा चाहिए, वह हाजीपुर आकर के दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ से ले जा सकते हैं। दूसरा कि हमारा स्टॉकिंग पॉइंट मोतिहारी के आसपास जो छौरादानो जगह है, वहां पर भी हमारा 40 लाइन के आसपास का रूपचंदा हो गया है। वहां भी हम 2 कुंटल 1000 लाइन का स्टॉक किए हुए थे, वह 40 लाइन के आसपास हो गया है। कुछ माल बचा हुआ है। अगर जिन बंधु को, जिन मछली पालक को 40 लाइन का रूपचंदा चाहिए तो यथाशीघ्र दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पे आप बात करेंगे। दूसरा, कोलकाता निहाटी की जब हम बात करते हैं तो कोलकाता निहाटी में हमारा हर तरह का बच्चा, चाहे रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन या फिर रूपचंदा, पंगास, चीतल, यहाँ भी हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। अनेकों एरिया में इस चीतल को मोए के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कार्प, जो भी मछली के बच्चे चाहिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हम कलकत्ता के निहाटी जगह से पैक करा करके हावड़ा रेलवे जंक्शन भेजेंगे, वहां लोड कराएंगे। जिनका जहां का ऑर्डर होगा वहां के लिए हम ट्रेन में बुक करवा देंगे, आपके रेलवे जंक्शन पे उतर जाएगा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग छोटे छोटे स्टेशन जो उनके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित रहता है, उसके बारे में बताते हैं। तो छोटा स्टेशन पर दोस्तों माल डिलीवर नहीं होता है, आप बड़े जंक्शन तक ही हम आपका माल भेज पाएंगे। चलिए अब हम लोग पॉइंट पर आने का प्रयास करते हैं। जिस कतार की हम बात कर रहे थे, जिस लाइन की बात कर रहे थे, जिस भीड़ की हम बात कर रहे थे, मछली पालन करने वाले किसानों की भीड़ आखिर असफल क्यों हो जा रहे हैं? साल, 2 साल, 3 साल में इस कतार से वे छंटते क्यों जा रहे हैं, बाहर क्यों होते जा रहे हैं? अनेकों कारण है आपको नुकसान होने का। जैसे नंबर 1 कारण होता है कि जहां से भी मेरा आप वीडियो देख रहे हैं वहां आपको मछली का उत्तम क्वालिटी का बच्चा नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा कारण यही होता है। क्वालिटी बेहतर नहीं रहने से एक तो ऐसे ही उसका ग्रोथ नहीं होता है। नंबर 2, अगर हम ही आपके यहाँ तक बेस्ट क्वालिटी वाला बच्चा भेजते हैं तो अनेकों लोग की यह मानसिकता है कि हम तालाब में बच्चे डाल देंगे और अपने आप उनका ग्रोथ हो जाएगा। यह भी एक कारण है। यह मानसिकता आपको बदलना पड़ेगा। चाहे आप मछली पालन करें, आप किसी भी तरह का काम करें, जब तक आप उस काम में लागत नहीं लगाएंगे, उस काम में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और मछली पालन
जितना लोग आसान समझ लेता है उतना आसान होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मछलियां पानी के अंदर रहती है। हम डायरेक्ट मछली को देख नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हमको समझ में तब आता है जब हमारी मछली में बीमारी लग जाता है और मछलियां बीमारी लगने के कारण मर के तालाब के ऊपर आने लगता है, तब हमको समझ में आता है। और समझ में आता ही नहीं है कि आखिर हमारी मछली मर क्यों रही है। अगर आप मवेशी का पालन करते हैं तो वह आपके साथ साथ आपके फार्म पे रहता है, आपके दरवाजे पर एक दो गाय का पालन कर रहे हैं, आप रात दिन उसी के संपर्क में रह रहे हैं, उसके साथ क्या एक्टिविटी हो रहा है वह आपको पता चलते रहता है। मछली में आप जान करके चाह करके भी आप पता नहीं कर पाते हैं कि आपकी मछलियों में इस तरह का प्रॉब्लम आखिर आ क्यों रहा है। यह भी एक बड़ा कारण है आपके मछली पालन में ग्रोथ नहीं आने का। तीसरा, जब आप लागत नहीं लगाते हैं, मछलियों को फीडिंग नहीं कराते हैं, भोजन नहीं कराते हैं, तो फिर ग्रोथ आएगा कैसे। चौथा कारण होता है कि जहाँ पे 5,000 बच्चे डालने हैं, जब आप लोकल से बच्चा खरीदते हैं तो लोकल में जो भी बच्चा बेचने वाला बंदा है उसको एक ही बार में धनवान बनने का इच्छा होने लगता है। जैसे ही आप उसके पास समझते हैं, आपके तालाब के बारे में वह कुछ भी पूछताछ नहीं करता है और आपको जहां आवश्यकता 5,000 बच्चे की होती है, यानी तालाब आपका ऐसा है जिसमें सिर्फ 5,000 बच्चे ही डलेगा, वहां आपसे वह 25,000 बच्चा बेच देता है और क्वालिटी भी घटिया देता है। दूसरा कि कौन सा मछली, सपोज करिए कि आप कतला, रोहू और मृगल यानी नयन का बच्चा खरीदने गए हैं कहीं से, उसमें कतला का कितना संख्या होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, रोहू का कितना परसेंटेज होना चाहिए, मृगल यानी नयन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, यह आपको बताता ही नहीं है। और बताए तो बताए कैसे, उसको खुद ही पता नहीं है कि एक तालाब में क्या डेंसिटी होना चाहिए, कितना परसेंट ऊपरी लेयर का मछली होना चाहिए, मिडिल लेयर में कितना परसेंट होना चाहिए और नीचे के लेयर में कितना परसेंट होना चाहिए। उसको कौन मछली किस लेयर में रहती है यह भी जानकारी नहीं है। जब आप लोग हमसे बात करते हैं तो हम पहले आपसे तालाब का एरिया जानने का प्रयास करते हैं, हम आपसे आपके तालाब की लंबाई और चौड़ाई जानने का प्रयास करते हैं, पूछते हैं, तब हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको इतना बच्चा डालना चाहिए। और यह डेंसिटी बच्चे के साइज पर भी डिपेंड करना पड़ता है। सपोज करिए कि 1 एकड़ का तालाब आपका है, तो आप सोचते हैं कि हम कितना बच्चा डालें, और आपको यह पता नहीं है कि जब आप छोटे बच्चे डालते हैं तो इसको कुछ ज्यादा डालना पड़ता है। अमूमन जब हम 1 एकड़ के तालाब में बच्चे डालते हैं, अगर उस बच्चे का साइज 50 ग्राम से 100 ग्राम का अगर हम डाल रहे हैं, हम कहीं से मंगवा करके ही क्यों न डालें, या फिर हमारे पास नर्सरी तालाब है उसमें से निकाल करके ही क्यों न डालें। इस पोजीशन में 4,000 बच्चा ही डालेंगे तो ज्यादा सुगमता से आपका मछली पालन होते जाएगा और आपको इस कतार से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। जब हम फिंगर साइज के बच्चे डालते हैं, यानी 100 लाइन के बच्चे, अब अनेकों लोग 100 लाइन समझते ही नहीं है। अब 100 लाइन के बारे में समझाने का प्रयास अगर हम इस वीडियो में करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में लाइन किससे बोला जाता है, 100 लाइन, 200 लाइन, 2,000 लाइन किससे बोलते हैं। हाँ, जो लोग पंगास पालने वाले हैं, जो लोग रूपचंदा पालने वाले हैं, उनको पता है। तो अगर फिंगर साइज यानी 3 इंच का बच्चा, जिसे अंगुलिकाएं कहते हैं, ये आप स्टॉक करते हैं अपने 1 एकड़ के तालाब में, तो आपको 5 से 5,500 बच्चे डालने हैं। अगर आप 1 इंची का फ्राई साइज बच्चा अपने तालाब में डालना है तो इस पोजीशन में आपको 6,000 से ऊपर 7,000 भी आप डाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आप 50 ग्राम का बच्चा 4,000 बोल रहे हैं, फिंगर साइज का यानी 100 लाइन वाला बच्चा 5,000 ही बोल रहे हैं, और 1 इंची वाला 6,000 7,000 बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? जब आप छोटे बच्चे यानी 1 इंच साइज वाले अपने तालाब में डालते हैं तो वहां नुकसान होने का चांस 90% बढ़ जाता है। अब नुकसान होने का मतलब ये नहीं है कि तालाब में बच्चे डालेंगे वह ऐसे ही खराब हो जाएगा। बच्चा ऐसे खराब होता नहीं है। अगर तालाब का कंडीशन आपका सही है तो होता क्या है, थोड़ी सी चर्चा हम इस पे कर लेते हैं। आपके तालाब में मेढक तो होगा ही भैया, सांप तो होगा ही, ऊपर से पक्षियां तो मंडराती ही रहती है। अब अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो तालाब पर जाएंगे तो आप देखेंगे, अगर आपके भी तालाब में 1 इंची 2 इंची का बच्चा आपने स्टॉक किया है अभी अभी, तो आप तालाब पर जाकर के विजिट करेंगे,
आपके तालाब में मछली तो पल रही है, आपने पाल रखा है, बच्चा डाल रखा है, लेकिन मेढक को आपने नहीं पाला है, लेकिन वह मौज कर रहा है। आपकी मछलियों को दिन ब दिन वह कम करते जा रहा है। सांप आपने पाला नहीं अपने तालाब में, पता नहीं कहाँ से आ गया है, वह भी आपके तालाब में आपके छोटे मछलियों के बच्चों को खा करके काफी मौज में है। उसी तरह से एक उजला वाला पक्षी है, एक काला वाला पक्षी है, वो उनका भी काफी मौज हो जाता है जब आप अपने तालाब में छोटे बच्चे डालते हैं। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि छोटा बच्चा अगर आप हमसे मंगवाते हैं तो 1 एकड़ में 7,000 के आसपास आप बच्चा मंगवाइए और उसमें डालिए। ये इन कारणों पर अगर आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, मछलियों को फीडिंग कराएंगे, तो आप इस कतार से बाहर नहीं होंगे। इस लाइन से बाहर होने की आवश्यकता आपको होगी नहीं। और थोड़ी सी हम और चर्चा कर लेते हैं कि थोड़ा सा ट्रैक चेंज करिए। आप अपने आसपास में देखिए, जो लोग पंगास का पालन करने वाले हैं, एक मछली पर 75 से 80 रुपया वे खर्च करते हैं और उस मछली को वे 100 रुपया में बेच देते हैं, 105 रुपया में बेच देते हैं। किसी किसी साल उनको 90 रुपया प्रति किलो भी बेचना पड़ता है। सिर्फ 10 रुपया से 15 रुपया मार्जिन पर वे धंधा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि वे 2,000-4,000 बच्चा नहीं पालते हैं आपकी तरह। अब यहाँ तो है भाई साहब कि हम पालेंगे तो कतला ही पालेंगे, हम रूपचंदा क्यों पालें, हम पालेंगे तो ग्रास कार्प ही पालेंगे, हम पंगास क्यों पालें। चाहे आपका तालाब 3 कट्ठा का ही क्यों न हो, सारे लोगों का ख्वाहिश होता है कि हम अपने 2.5 कट्ठे वाले तालाब में भी 5,000, 6,000, 10,000 रोहू कतला का बच्चा डाल दें, रोहू कतला से ज्यादा फेमस ग्रास कार्प का बच्चा डाल दें। तो फिर सर आपको इस कतार से बाहर होना पड़ेगा। अगर आपको इस कतार में लगे रहना है, मछली पालन में नाम कमाना है, तो छोटी छोटी जानकारियों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा कि जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप कॉल लगाइए। हम देखते ऐसा है कि आपको या तो आप फेसबुक से हमारा नंबर निकाल रहे हैं या फिर यूट्यूब से हमारा नंबर ले रहे हैं। यूट्यूब पर आप पूरा वीडियो देखते नहीं, जैसे ही आपका स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई देता है, वीडियो देखना बंद करते हैं, मुझे कॉल लगाते हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं करिए। मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटा चालू रहता है। हम आप ही के सेवा के लिए अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब पर दे रहे हैं। बहुत कम यूट्यूबर हैं जो अपना नंबर स्क्रीन पर देता है, यूट्यूब चैनल पर देता है, परंतु हम लगभग 7, 8, 10 साल से अपना नंबर दे रहे हैं। आपके सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बेहतर ढंग से मछली पालन करिए। एक बार आप हमसे बच्चा मंगवाइए, मेडिसिन मंगवाइए। अगर आप वैशाली जिला के आसपास यानी मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा या फिर समस्तीपुर, पटना के आसपास के मछली पालन करने वाले किसान हैं, तो एक बार आप रूपचंदा पाल करके देखिए, कितने कम समय में इसका ग्रोथ आता है। हाँ, ये है कि आपको फीडिंग कराना पड़ेगा, इसे कमर्शियल दाना खिलाना पड़ेगा और अनेकों चीज खिला करके आप इसका ग्रोथ ले सकते हैं। जब आप कॉल करिएगा तब हम इस विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी बड़ा न हो जाए, इसके लिए हम यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।